हेलो गाइस, आज के टॉपिक में हमने पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैकेनिज़्म इसका बहुत आसान है। मैंने SN1 और SN2 को डिफरेंस के तौर पर लिखा है। वैसे आप लोगों को अगर ये अलग अलग टॉपिक आएगा तो आप इसको अलग अलग भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है। SN1 की डेफिनेशन है कि द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच C reacts X बॉन्ड ब्रेक अक्कर फर्स्ट एंड देन C react NU बॉन्ड फार्मेशन अक्कर। कि इसके अंदर क्या होता है कि CX बॉन्ड जो है वो ब्रेकेज होता है, पहले टूटता है और फिर CNU बॉन्ड बनता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर SN2 में CX बॉन्ड और CX बॉन्ड की ब्रेकेज और CNU बॉन्ड की फार्मेशन एक ही वक्त पे हो रही होती है, ठीक है। ये इन दोनों की डेफिनेशन थी, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल आप लोग देख लें। इसके अंदर हमने ये एग्जांपल ली कि CCH3 BrKOH। पहले क्या हुआ कि Br टूटा, KBr के साथ आया और OH जाके देन अटैच होगा। लेकिन इसके अंदर एक ही रिएक्शन होगा CH3OH प्लस KBr। इसको हम लोग, ये इसकी एग्जांपल्स थी, इसको हम लोग समझेंगे इसके मैकेनिज़म्स थे, ठीक है। तो मैकेनिज़्म इसका क्या है, स्टेप 1 है और इसका स्टेप 2 है। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या देखना है कि स्टेप 1 के अंदर पहले Br बाहर निकलेगा, ठीक है, लीव हो जाएगा इधर से और फिर OH नेगेटिव आकर अटैच होगा। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि देखें Br उधर ही है, OH नेगेटिव ने अटैक किया, देन Br टूट गया और OH उसके साथ आकर अटैच हो गया। ये सारा कुछ एक ही स्टेप में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें सिर्फ हम लोग, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है क्योंकि हम लोग इसमें एक ही अल्काइल हैलाइड एक ही रिएक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है क्योंकि हम लोग इसके अंदर दो रिएक्शन यूज़ करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। एक ही रिएक्शन में दो हम लोग यूज़ कर रहे थे, OH भी था हमारे पास और Br भी था। इसी तरह इसकी मॉलिक्यूलरिटी ये होता है 1 स्टेप, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है। ये होता है, ये 2 स्टेप होता है, 2 स्टेप्स होते हैं। लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है क्या 1, क्योंकि हम लोग एक रिएक्शन के अंदर एक ही मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर Br और इसके अंदर OH। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे थे, जैसे कि Br और OH एक ही स्टेप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं और ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है। फिर इसकी प्रोडक्ट की नेचर क्या होती है, ये 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होता है, क्योंकि 2 स्टेप्स में होता है, 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन। लेकिन ये 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट ही इसके अंदर फॉर्म होता है, क्योंकि ये एक ही स्टेप में परफॉर्म हो रहा होता है। एक ही स्टेप में Br के उधर अटैच होता है और OH भी साथ आकर अटैच हो जाता है और फिर Br टूट जाता है और OH नेगेटिव उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने टर्शियल अल्काइल हैलाइड यूज़ किया है और यहाँ पे CH3 यानी कि हम लोगों ने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज़ किया। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसके बाद सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट होता है और ये क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो ये SN1 और SN2 का बहुत आसान टॉपिक था, बहुत आसान, ठीक है। आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इन दोनों को सेपरेट लिख सकते हो। मैंने डिफरेंस में इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो इसमें, ठीक है, इसको करने में आप लोगों को बहुत इजी रहे। बाकी ये बहुत आसान टॉपिक था, ठीक है। जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था तो मेरे टीचर्स ने मुझे ये टॉपिक एज इट इज़ ऐसे ही पढ़ाया था जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इतना आसान टॉपिक है ये, तो मुझे आप लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो मैंने आपको बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था इस टॉपिक को। तो बहुत आसान था। पहले हम लोगों ने उसकी डेफिनेशंस देखी, फिर हमने उसकी एग्जांपल की, ठीक है। उसके बाद हमने उसका डिफरेंस में ही हमने सब कुछ किया, ठीक है। इसके डिफरेंस में ही हम लोगों ने सब कुछ किया। फिर ये था और देन ये बहुत आसान था। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग इसके नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और चैनल को, अगर आपको टॉपिक्स जो भी वीडियोज़ आ रही हैं, लेक्चर्स आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।